कर लो, मैं हूँ ना काम करने के लिए। भाभी कहाँ काम करती हूँ, 2 ही तो बर्तन है, साफ कर दूंगी। ओ मेरी प्यारी ननन जी, आपको पढ़ाई भी तो करनी है, जाओ मैं साफ कर लूंगी। भाभी पूरा दिन पड़ा है पढ़ाई के लिए। हाँ वैसे भी पढ़ाई लिखाई करके तो डीएम बनेगी, पढ़ाई लिखाई करके फिर भी इसे बर्तन चौकी करना है, कोई जरूरत ना पढ़ने लिखने की। और तू यहाँ क्या कर रही है? जाकर जब मेरा टिफिन लेकर, मैं ड्यूटी को लेट हो रहा हूँ। मुझे घूर रही है और ये काम कर ले, दिमाग खराब करके रख रखा। ए जी क्यों गुस्सा कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है आजकल लड़कियां पढ़ लिख कर कितनी तरक्की कर चुकी हैं। तू चुप रहे, तूने तो सर पे चढ़ा रखा है इसे। लो जी अपने टिफिन और जाओ ड्यूटी। 24 घंटे गुस्सा करते रहते हो। हाँ हम गुस्सा कर रहे हैं। अरे रो क्यों रही है पगली? भाभी देखा आपने, भाई क्यों करते हैं ऐसा? मैं तो भाई से कुछ मांगती भी नहीं, फिर भी जिद लगा कर बैठे कि लड़की होकर पढ़ नहीं सकती, पढ़ नहीं सकती। तू टेंशन मत ले, तेरी भाभी है ना, सब कुछ संभाल लेगी, ठीक है? हाँ भाभी, तुम मेरा कितना ख्याल करती हो। मम्मी पापा के गुजरने के बाद एक तुम ही तो हो जो मेरी इतनी केयर करती हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारे जैसी भाभी सबको दे। हाँ पगली तू टेंशन मत ले, तेरे भाई को मैं संभाल लूंगी। तू जा पढ़ाई कर, काम मैं कर लूंगी। हेलो, ढंग से करो यार, सही से करो। हाँ इधर इधर इधर। हाँ ओ यार ढंग से कर लो यार, कैसे कर रहे हो यार? जरा सा काम ना होता? सही बनने आ भाई। थोड़ा सा माल और डालो इसमें, ज्यादा चिपचिपा हो रही है। काम जल्दी जल्दी करो, बहुत लोड है यारो, जल्दी करो। ओए क्या कर रहा? ढंग से कर। अबे यार ढंग से कर लो, तुमसे काम ना होता? काम चोर, हरामियों ने खोपड़ी में दर्द करके रख दिया। भाभी भाभी हारीना बताओ क्या हुआ? भाभी मैं ट्यूशन जा रही हूँ। हाँ बाबू ध्यान से जाना, आपको पता है ना आजकल का माहौल कैसा है। मुझे कुछ नहीं होगा, जिसकी इतनी प्यारी भाभी हो भला उसे कुछ हो सकता है? अच्छा बाबू ध्यान से जाना, ठीक है? बाय बाय। अरे राम राम राकेश भाई। अरे राम 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 राम। आओ भाई श्यामलाल भाई, बैठो। और बताओ कैसे आना हुआ? अरे बस राकेश भाई निकलता जा रहा था, सोचा काफी दिनों हो गए आपसे मिलता चलूं। अरे बिल्कुल क्यों नहीं श्यामलाल भाई। एक बात कहनी थी राकेश भाई। हाँ कहो। वही बात हो जाएगी, छोटा मुंह बड़ी बात। देख भाई श्यामलाल, पहेलियां तो बुझा मत, जो बात है साफ साफ बता। अरे बात क्या राकेश भाई, तुम्हारे घर में जो तुम्हारी छोटी बहन है उसके बारे में भी कुछ सोचा या नहीं?
मतलब? अरे मतलब क्या है, ध्यान रखो, जवान लड़की है, कहीं हाथ से निकल गई ना तो गांव में थू थू हो जाएगी। श्यामलाल, होश में होके बात कर। वो मेरी बहन है और वो मेरे से आगे कभी नहीं चलती, समझा? देखो राकेश भाई, हमारा काम था समझाने का, आगे तुम्हारी मर्जी। राम राम। यार बात तो ये एकदम सही कह रहा था। जवान बेटी का घर से बाहर निकलना सही तो बिल्कुल भी नहीं। कल कला को कुछ ऊंच नीच हो गई तो इसमें बदनामी तो हमारी ही होगी ना। यार क्या करूं? शोभा, अरे शोभा, अरे कहाँ मर गई? हाँ जी, हाँ जी, कहाँ थी इतनी देर में आई है? मैं प्रेस कर रही थी कपड़ों पे। प्रेस कर रही थी कपड़ों पे? रीना कहाँ है? उसे जल्दी बुला। क्यों जी, क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? कुछ बात हुई है क्या? जितना पूछा उतना बता। जी वो तो ट्यूशन गई है। तुझसे कितनी बार बोला है उसे कहीं मत जाने दिया कर, लेकिन तू मेरी एक बात नहीं मानती। आखिर तेरी समझ में क्यों नहीं आता है? देखो जी, हमारी रीना पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है, मुझे पूरा भरोसा है वो एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनेगी। प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, उसकी पढ़ाई मत रुकवाओ वरना वो मर जाएगी। मरती है तो मर जाने दे, कम से कम घर की इज्जत घर में तो रहेगी, बाहर तो नहीं उछलेगी। अगर कल कला को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो बदनामी तो हमारी होगी ना। देखो जी, हमारी रीना ऐसा नहीं करेगी, मुझे अपनी रीना पे पूरा भरोसा है। शोभा, मैं तुझे लास्ट बार समझा रहा हूँ, आज के बाद रीना घर के बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना तेरी खैर नहीं। और जा समझा देना रीना को, तो मैं खेतों पे घूमी आऊँ। जी खड़ी क्या, जल्दी जा। जी जी। नालायक ने दिमाग खराब करके रख दिया। भाभी, कहाँ हो भाभी? कहाँ चली गई भाभी? यहाँ भी नहीं है, छत पे देखती हूँ। भाभी, 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 हाँ कहाँ खोई हो? मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रही हूँ। आ गई तू? हाँ, चल मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ, खाना खा ले तू। भाभी, तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे? भाभी बताओ बात क्या है? कुछ नहीं। भाभी आपको मेरी कसम, सच्ची सच्ची बताओ बात क्या है? अरे पागल, कुछ नहीं। चल। भाभी मैं बहुत अच्छे से पढ़ सकती हूँ तुम्हारा चेहरा। भाई ने कुछ कहा है आपसे? रीना, मुझे माफ कर देना, मैंने जो आपसे वादा किया था ना, मैं पूरा नहीं कर सकी। आपके भाई नहीं चाहते कि आप बाहर जाके पढ़ाई करो। मगर भाभी, भाई ऐसा कर क्यों रहे हैं? मैं लड़की हूँ इसलिए? क्या लड़की होना पाप है? या लड़की अपने सपने पूरे नहीं कर सकती? भाभी, भाई ने कभी चाहा ही नहीं कि मैं बाहर जाकर पढ़ाई करूं, क्योंकि वो हमेशा गांव वालों के और मोहल्ले वालों के बारे में ही सोचते हैं। मेरे बारे में तो कभी सोचा ही नहीं है। मुझे पता है भाभी, भाई डरते हैं कि आजकल माहौल बहुत खराब है। लेकिन एक बात बताऊं भाभी, अभी पूरी दुनिया एक सी नहीं है। आप मुझ पर भरोसा रखना, मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से आपको या मेरे भाई को शर्मिंदा होना पड़े। भाभी, लड़कियों को सपने देखने का पूरा हक है और उन्हें पूरा करने का भी पूरा हक है, लेकिन ये गांव वाले जो होते हैं ना, इन्हें बीच में टांग अड़ाने की आदत रहती है।
लेकिन मैं अपने सपने जरूर पूरे करूंगी। भाभी, तुम दोगी ना मेरा साथ? हाँ रीना, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुम अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दोगी। कभी भी तुम ऐसा काम नहीं करोगी जिससे तुम्हारे भाई का सिर झुके। हाँ भाभी। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी का मैं संभाल लूंगी, ठीक है? थैंक यू भाभी। भाभी बस मुझे ऐसी सपोर्ट करते रहना भाभी। चलो ठीक है, मैं आपके लिए आलू के पराठे लेके आती हूँ। आज मैंने आपके लिए आलू के पराठे बनाए थे। हाँ लेकर आओ, बहुत तेज भूख भी लगी है। कहाँ रह गई? आपने बनाए भाभी? तुम भी खाओ। पता है, बहुत टेस्टी बनाए आपने। शोभा, अरे शोभा, अरे कहाँ रह गई भाई? जल्दी चाय लेकर आओ, मैं ड्यूटी हाँ को लेट जी। हो रहा हूँ। अरे कहाँ थी? अब वहीं खड़ी रही है? हाँ जी, बताइए क्या बात है? ये लीजिए चाय। हाँ, और रीना उठ गई है? हाँ हाँ जी, वो तो कब की उठ गई। अच्छा चलो बुलाओ उसे, मुझे उससे कुछ बात करनी है। पर बात क्या करोगे? अरे कुछ नहीं, बस थोड़ी सी बात करनी है, जल्दी बुलाओ उसको। इन्हें कैसे बताऊं, वो तो ट्यूशन गई है। अरे क्या सोच रही हो? जल्दी बुलाओ उसे। मैंने तो उसको ट्यूशन भेज दिया। क्या? ट्यूशन भेज दिया? मुझे समझ नहीं आता क्या? मेरे एक बार समझाने के बाद भी तूने उसे ट्यूशन भेज दिया। मैं आज ड्यूटी पे ही नहीं जाता, आज देखता हूँ उसे, आने दे। हराम की बच्ची, एक बार में सुनाई नहीं जाती? तुझे पता कितनी बदनामी हो रही है मेरी उसकी वजह से? तुझे पता गाँव के लोग क्या क्या कह रहे हैं? सुबह सुबह पूरा दिमाग खराब करके रख दिया। आने दे आज उसको, देखता हूँ। आज पढ़ाऊंगा उसको ट्यूशन, पढ़ाई कराऊंगा उसे। शर्म तो सारी खो के रख दी है। इतना मना करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा दिमाग पे। आने दे आज उसको, बताता हूँ। दिमाग की दही बना के रख दी सारे की। सुबह सुबह दिमाग खराब करके रख दिया। अच्छा खासा काम पे जा रहा था, लेकिन नहीं, इनको तो अपनी पड़ी रहती है। भाभी, भा आओ महारानी आओ, आप ही का इंतजार हो रहा था। बढ़िया ही ट्यूशन। जी भैया, क्या हुआ? क्या हुआ? जब मैंने तेरे को एक बार मना करा था कि ट्यूशन नहीं जाना, तो जाना जरूरी था। क्या होगा पढ़ लिख कर? एक बार में समझ नहीं आती बात ना? हम तो पागल हैं, पागल लिख रहे हैं हमारे माथे पर। पूरे गांव में बदनामी कर दी मेरी। भाई लोग बात क्या कह रहे हैं मुझको, समझ नहीं आती। भाई आखिर पढ़ने लिखने में हर्जी क्या है? क्या करेगी पढ़ लिख कर तू? भाई मैं पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहती हूँ। नौकरी? नौकरी करेगी तू? चल पढ़ाई लिखाई तक तो ठीक था, लेकिन अब नौकरी भी करेगी तू? ना, हम तो चूड़िए पहन ले, फिर हमारी कमाई से तो घर चली नरिया। अब तू नौकरी और करेगी? भाभी समझाओ ना भाई को, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं ये। और तू आठ ले रही इसकी तू। भैया पढ़ाऊंगा मैं, पढ़ेगी? ड्रामे कर रही हो और समझ नहीं आता एक बार का। भाभी ये ड्रामे मेरे सामने मत कर।
बता रही हूँ वरना। अभी और ड्रामे कर रही है, चल अंदर जाके बैठ। निकलो यहाँ से, और आज के बाद ट्यूशन जाती हो देख लूं। दिमाग खराब करके रख दिया। पढ़ेंगी पढ़ेंगी पढ़ेंगी, डीएम बनेंगी ये पढ़ लिख के। पूरे दिमाग की दही बना के रख दी सुबह सुबह। काम पे जा रही हूँ मैं। अरे आज के बाद घर से बाहर न निकल जा बे। अगर घर से बाहर निकली ना तो गोडे तेरे भी काटूंगा इसके साथ। दिमाग खराब कर रखा। चुप हो जा बेटा। भाभी तुम चुप हो जाओ, अब मैं देखती हूँ तुम्हारी पढ़ाई कौन रोकता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं भाभी, तुमने देखा नहीं, भैया ने तुम पे भी हाथ उठाया। मुझे नहीं पता था कि झूठी शान के लिए भाई इतना गिर सकते हैं। तुम पे हाथ उठाएंगे। तुम मेरी चिंता मत करो, बस बाबू तुम अपने इस भविष्य पे ध्यान दो। इन्हें तो मैं देख लूंगी। रीना, अरे रीना, अरे कहाँ गई शोभा? रीना कहाँ है? मैंने पूछा रीना कहाँ है? वो अभी ट्यूशन गई है। शोभा, तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही हो? अगर कल को कुछ बात बन बिगड़ गई तो हमारी पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अच्छा, तो तुम्हें गाँव वालों की चिंता है, अपनी बहन की नहीं? वो अपने सपने पूरा करना चाहती है तो इसमें हर्ज क्या है? अरे सपने सपने सपने, अरे ऐसे कैसे सपने हो गए? शोभा, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, अगर तुमने रीना को नहीं रोका ना तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। बता रही हूँ मैं। जो होगा देखा जाएगा। भाभी भाभी, मेरी प्यारी भाभी। आज पता है मैं बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ, वो तो मुझे दिख रहा है, बट इस खुशी का राज क्या है? भाभी पता है, जब मैं तुम्हें बताऊंगी ना तो तुम भी खुशी के मारे नाचने लगोगी। रीना, मुझे भी तुम्हें कुछ बात बतानी है, पर वो तुम्हें खुशी नहीं दुख देगी। कहाँ खो गई भाभी? कहीं नहीं। चलो बताओ क्या बात थी? भाभी तुम्हें याद है मैंने एक फॉर्म भरा था? हाँ, मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे सच्ची? यस, मुझे 6 महीने के लिए ट्रेनिंग पे जाना पड़ेगा। अरे मैं भी जाऊंगा 6 महीने के लिए ट्रेनिंग पे। मेरे साथ अंदर चल चल। भैया नहीं, भाभी समझाओ भाभी भैया को। भैया नहीं, और तुझे भैया प्लीज जाने दो। Wait, भाभी चुप। छोड़ दो रीना को प्लीज। छोड़ भाभी दो। भैया नहीं, छोड़ दो प्लीज। भाई प्लीज भाई। आज के बाद तू इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। ड्रामे काट रही है। भाई प्लीज भाई। दूर हट। भाई, मुझे अब तू इस कमरे से बाहर जब भी निकलेगी जब तेरी शादी होगी, यहीं पड़ी रह। भाई मुझे जाना है। भाई भाई भाई, गेट बंद मत करो, खोलो। भाई पढ़ने में। दूर हट। भाभी भाभी समझाओ ना भाई को। प्लीज रहने दो, खोल दो ताला, उसके सपनों पे पानी मत फेरो प्लीज। अगर तूने इस ताले को हाथ भी लगाया ना तो जान से मार दूंगा। चल मेरे साथ चल। खोलो। चल। मुझे जरूर जाना है। गेट खोलो।
बाबू ठीक है तू रीना? बाबू रोने का टाइम नहीं है, तेरे भैया आते ही होंगे, तू चल यहाँ से। मगर भाभी भैया आपको मारेंगे। मैं नहीं। पागल, तू मेरी टेंशन मत ले, जा यहाँ से, तेरा भाई आता ही होगा। रुक पागल, तेरे पास पैसे भी नहीं होंगे। रुक बाबू, तेरे पास पैसे भी नहीं होंगे। लेकिन भाभी ये तो आपके सुहाग की निशानी है। रीना, मुझे ऐसी निशानी की कोई जरूरत नहीं है जो किसी की भावनाओं को न समझे। वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, मुझे छोड़ देगा। पर तू यार जा यहाँ से, वो आता ही होगा। पता है मैंने तुम्हारा कितना इंतजार करा था। चलो आओ, अपने भैया से मिलो। भैया नमस्ते। भैया मुझे माफ कर दो। बहन, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तू मेरे पैर छुए, बल्कि माफी तो मुझे तुझसे मांगनी चाहिए। मैंने तेरे सपनों को तुझे पूरा करने से रोका, मुझे माफ कर देना मेरी नहीं बहन। भाई, कैसी बातें कर रहे हो आप? भाई मुझे माफ कर देना बहन, मुझसे बहुत बड़ी ओके गलती भाई, हो मैंने गई। माफ कर दिया। अरे भाई चुप हो। भाई पता है मैं ना मुरादाबाद की बहुत बड़ी वकील बनी हूँ। सच्ची? हाँ, और भाई पता है इस सब के पीछे जो हाथ है ना, वो है मेरी भाभी का। अगर इनका सपोर्ट ना होता तो आज मैं कुछ नहीं होती। भाई आपको माफी मुझसे नहीं बल्कि भाभी से मांगनी चाहिए। शोभा, मुझे माफ कर देना शोभा। अनजाने में जो मुझसे गलती हुई है उसको माफ कर देना प्लीज। चलो कोई बात नहीं, देरी सही, पर तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। तो दोस्तों, हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि जिसकी भी बहन बेटियां ऐसा सपना देखती हैं तो उसके ऐसे सपने को पूरा कराने में उसकी मदद करें, ना कि मेरी तरह विरोध करें। तो हमारा सबका यही संदेश है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जय हिंद, जय भारत।